हेलो जी सारे कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और वेलकम हो गया आप सभी का इस न्यू वीडियो में। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ये वीडियो होने वाली है यार वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो कि अगर आपको आईआईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी या केएनआईटी सुल्तानपुर इन तीनों में से कोई भी कॉलेज आपको अलर्ट हुआ है और एकेटीयू की अभी काउंसलिंग चल रही है, तो इन सभी कॉलेजेस में अगर आपको सीट मिली है तो इन सभी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट नोटिस से रिगार्डेड ये वीडियो होने वाली है और ए टू जेड कोशिश करूँगा हर चीज़ कवर की जाए इस वीडियो में। और इससे पहले मैं यार वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रही है आप लोगों के लिए। तो ख़ैर कोई नहीं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले हम बात करने वाले हैं यार आईआईटी लखनऊ के बारे में। अगर जो बच्चों को आईआईटी लखनऊ में सीट मिली है और वो कॉलेज फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए यार ये एक नोटिस है जो कि कॉलेज ने वेबसाइट पर निकाला हुआ है और आप देख सकते हो वेबसाइट पर जाके। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या-क्या आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है? फिज़िकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो गाइडलाइन के अनुसार अगर आप देखेंगे, तो 4 बजे तक इनका टाइम दिया हुआ है, साढ़े 10 से स्टार्ट होगी और आप कॉलेज पहुँचेंगे तो साढ़े 10 से 4 बजे के बीच में प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा फिज़िकल रिपोर्टिंग का। जो बच्चे फर्स्ट ईयर या लेटरल एंट्री हैं और नीचे इन्होंने डेट्स मेंशन की हैं कि 1 से 4 तक जो कि डेट निकल चुकी है, उन बच्चों को आना था जो कि फ्रीज़ कर चुके हैं अप टू 3rd राउंड तक। अब नेक्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली शायद आज रिज़ल्ट आएगा। तो उसके बाद आपको 7 तारीख से 9 तारीख तक कॉलेज में विज़िट करना है फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं अगर आप या सेकंड ईयर लेटरल एंट्री हैं। तो 7 से 9 तारीख तक आपको जाना है, नेक्स्ट राउंड जो कि 4th राउंड होगा उसका रिज़ल्ट आने के बाद। इसी के हिसाब से आगे के जो राउंड होंगे उसमें 14 टू 15 और 25 डेट आपको दी गई है। अब बात कर लेते हैं इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर की आईआईटी लखनऊ के स्टूडेंट्स के लिए। इन्होंने मेंशन किया है कि आपको डीडी ही बनवा कर लेके आना है और वो अमाउंट क्या होगा जैसे कि आप देख सकते हो 1,04,275 रुपीज़ ये आपको डिपॉज़िट करना होगी और 20,000 रुपीज़ आपको डिडक्ट करके करना होगी क्योंकि आपने सीट बुक करते समय 20,000 दिए होंगे और रिस्पेक्टिवली अगर 12,000 जिसके लगे हैं, तो उसको 12,000 रुपए माइनस करना होगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं, आपको डॉक्यूमेंट सारे लेकर आना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगेगी और जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे जेईई या सीयू, सीईटी जो भी बच्चों ने क्वालीफ़ाई किया है अपना एग्ज़ाम और वो उसका रिज़ल्ट होगा जिसमें आपकी रैंक होगी प्रॉपर, वो रैंक का अलॉटमेंट लेटर और रिज़ल्ट ये सारी चीज़ें आपको लेकर आना है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ठीक है? और अपना नेम वग़ैरह ये तो फिर आपको शायद लिखना पड़ेगा, वहाँ जमा करना पड़ेगा, एक फ़ॉर्म आपको मिलेगा कॉलेज में। अब यहाँ पर दिए हुए हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो सारे आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग के समय चाहिए होंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो कि आपने दिया होगा और सीट अलॉटमेंट लेटर, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, क्लास 10 का सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा जो कि लेटरल एंट्री है, ऑब्वियस सी बात है उन लोगों के लिए है ये, ठीक है? और ग्रेजुएशन का तो आपका होगा नहीं। फिर कैटेगरी सर्टिफ़िकेट, जिन बच्चों की स्पेशली कैटेगरी जिन बच्चों की स्पेशली कैटेगरी होती है, तो उनको कैटेगरी सर्टिफ़िकेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कैटेगरी में आप अलाइ करते हैं, तो वो सारे कैटेगरी सर्टिफ़िकेट आपको लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट लगने वाला है, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट लगेगा, ये काफ़ी बच्चों का डाउट था, तो डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट ज़रूर लेके आइए, ठीक है? और इनकम सर्टिफ़िकेट तो लेकर आना है लेकिन अपडेटेड। इन्होंने डेट मेंशन की है 1/4/22 यहाँ से आपका डेट अपडेट हो मतलब इस तारीख से आपका होना चाहिए इश्यूड, इस तारीख के बाद से आपका इश्यू होना चाहिए। तो अगर आप लोग का इनकम सर्टिफ़िकेट अपडेट नहीं है, तो अपडेट करा लीजिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि स्कॉलरशिप फॉर्म जो बच्चे भरते हैं, उनको अपडेट ही चाहिए पड़ता है, वरना स्कॉलरशिप आती नहीं है या जो भी है दिक्कत होती है, ठीक है? अब आते हैं नीचे, तो दिया हुआ है ट्रांसफर सर्टिफ़िकेट या माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट जो कि ओरिजिनल सबमिट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये ओरिजिनल ही लगेंगे। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि भैया ओरिजिनल लेके आना है या फ़ोटोकॉपी या पीडीएफ से काम चल जाएगा। नहीं, ओरिजिनल ही लगेगा। जैसे कि गैप, एफ़िडेविट ये भी आपको देना पड़ेगा, ओरिजिनल ही जमा होगा। मेडिकल सर्टिफ़िकेट और कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट ये भी ओरिजिनल ही जमा होने वाले हैं। अगर आप नहीं पहुँचते हैं वहाँ पर, तो आपकी सीट कैंसल हो जाएगी। इन्होंने 4 पॉइंट पर दिया हुआ है कि अगर आप दिए हुए समय पर, दिए हुए टाइम पर नहीं पहुँचते हैं, उस डेट को नहीं आते हैं, तो वो सीट आपकी कैंसल मानी जाएगी। क्योंकि आप नहीं आए हैं, तो वो सीट बिल्कुल कैंसल मानी जाएगी और उसके लिए शायद आप अगर क्लेम भी करते हैं, तो शायद आपकी वो वैलिड नहीं होगी, नॉट बी कंसीडर्ड लिखा हुआ है नीचे, ठीक है? और सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर आना है और उन सभी की फ़ोटोकॉपीज़ अपने साथ रखिए।
एज़ वेल एज़ सॉफ्ट कॉपीज़ भी अपनी पीडीएफ में ज़रूर लेके आइए। एक फ़ोल्डर बना लीजिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट जो आप फ़ोटोकॉपी करा रहे हैं, उनकी सॉफ्ट कॉपी एज़ वेल एज़ फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल, ये 3 चीज़ में आपको लेकर जाना है। अब आते हैं नीचे और ये देख सकते हैं साइज़ भी दे रखा है पीडीएफ का, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और ये सारे नोटिस की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आपको आसानी हो जाएगी वहाँ से देखने में। एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है अगर आप जाते हैं कॉलेज में, तो रिपोर्टिंग हेल्प डेस्क के नाम से होगी, तो वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पे एक टोकन इश्यू होगा और वहाँ से आपको बता दिया जाएगा, ये फॉर्म आपको पर्टिकुलर भरना होता है और फिर जो भी फर्दर प्रोसेस होगा, वो आपको वहीं पता चल जाएगा। ठीक है? फिर आगे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन। अगर आपने सीट फ्रीज़ कर दी है, तो उसी के लिए ये दिया हुआ है और इन्होंने फिर से रिपीट किए स्टेप्स, तो मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, ठीक है? तो अब आते हैं हम हॉस्टल। अगर हॉस्टल यार इन्होंने बोला है कि अगर अवेलेबल होगा तो आपको हॉस्टल डेस्क पर जाना होगा और वहाँ पे अवेलेबिलिटी देखना होगी। आईआईटी लखनऊ वालों ने बोला है कि चेक अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल एट द डेस्क। आपको डेस्क पर पता करना पड़ेगा कि हॉस्टल अवेलेबल हैं कि नहीं। अगर अवेलेबल होंगे तो आपको वहाँ पर अलॉट किया जाएगा और उसके लिए आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी और साथ ही में आपको मेस की फीस भी जमा करनी पड़ेगी, ठीक है? और जो कि दी हुई है बैंक डेस्क पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको डीडी या कैश जो भी अलाउड होगा, वैसे तो डीडी इन्होंने मेंशन किया है, तो डीडी ही आपको लेकर जाना है, ठीक है? वहाँ पर आपको सबमिट करना होगी। अब आपको हॉस्टल में कितनी फीस जमा करनी होगी, जो कि मेस की फीस इन्होंने दी रखी है 18,000 रुपीज़ और 4,000 शायद इनकी कंसीडर एज़ अ पर्सनल हॉस्टल डेस्क। तो 18,000 रुपीज़ आपकी मेस की फीस के चार्ज लगने वाले हैं आईआईटी लखनऊ के लिए और आपको ये फीस जमा जभी करनी होगी जब आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। और नीचे वेरिफ़िकेशन अगर आपका सब हो जाता है, उसके बाद इन्होंने दिया है फीस का, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? डिमांड ड्राफ्ट आपको डायरेक्टर ऑफ आईआईटी लखनऊ के नाम पर बनवाना है, जो कि पेबल होगा लखनऊ में। तो इस स्टेप्स को फ़ॉलो करके ही आपको फीस अपनी डिपॉज़िट करनी है। अब देख लेते हैं इन्होंने कोर्सेज़ के हिसाब से फ़ीस दे रखी है, तो एक बार आप इस पे नज़र मार लीजिए। बीटेक, सीएस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईईसी, इलेक्ट्रिकल डबल ई, मैकेनिकल एमई, सिविल ईसीई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीएच, फर्स्ट ईयर और लेटरल एंट्री वालों के लिए अगर आप हॉस्टलर हैं, तो 1,04,275 रुपीज़ आपको सबमिट करना होगी, जिसमें से 20,000 या 12,000 रिस्पेक्टिवली डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नॉन हॉस्टलर हैं, तो 89,775 रुपीज़ आपको देनी होगी। अगर आप वहीं आईटी ब्रांच आपको मिली हुई है, तो 1,04,775। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, अगर आप हॉस्टल लेते हैं, तो 1,19,275 रुपीज़ जमा करना पड़ेगी और इसी के साथ एमसीए और एमबीए का भी दिया हुआ है। तो ये हो गई हमारी फीस की बात, ठीक है? और डिमांड ड्राफ्ट में ही आपको लेकर जाना है। और अब आते हैं मेस, मेस के लिए। तो मेस के लिए इन्होंने दे रखा है यार, फर्स्ट ईयर वालों को रामानुजन हॉस्टल मिलता है और सेकंड ईयर लेटर वालों को आर्यभट्ट हॉस्टल मिलता है, ठीक है? तो और गर्ल्स को सरोजनी भवन। तो इन सारे हॉस्टल्स मेस की फीस 18,000 रुपीज़ दे रखी है और आपको रिस्पेक्टिवली इन नेम्स पर डीडी बनवा कर लाना है, जो कि आप देख सकते हो, आपको जो भी हॉस्टल अलॉट होगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर लेकर आइए। तो ये था आईआईटी लखनऊ का अपडेट, जो कि बच्चों को देना था मुझे। तो जो बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब हम बात करते हैं केएनआईटी सुल्तानपुर के ऊपर, ठीक है? तो केएनआईटी वालों का ये नोटिस आया हुआ है, जो बच्चे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आ रहे हैं 7 से 9 तारीख के बीच में, प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक फिजिकल रिपोर्टिंग चलने वाली है और सीएसए हॉल में होने वाली है। सीएसए हॉल आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद केएनआईटी का छात्र हूँ, जो उन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ। तो आप अगर कॉलेज में आते हैं, तो सामने आपको एकदम सीधे एंट्रेंस से कहीं नहीं मुड़ना है, आपको सीधा आना है और सामने आपको एक टेंट मिलेगा, वहीं पर आपको रुकना है। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। वहीं पर आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफाइड होंगे, ठीक है? वहीं पर सीएसए हॉल है सामने, अगर आपकी नज़र पड़ जाए तो वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो फिजिकल रिपोर्टिंग 7 से 9 तारीख के बीच में आपको आना है, 10 से 5। और देख सकते हो इसमें फीस का भी फिर से विवरण दिया हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 73,850 और आईटी वालों के लिए 88,850 रुपीज़, ठीक है? बाकी इसी के हिसाब से नीचे देख सकते हो, जो लेटरल एंट्री है 73,850 और आईटी है अगर लेटरल में 88,850 रुपीज़, ठीक है? क्लियर हो गया होगा? अब इनके नोट पढ़ लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है और मैं बता चुका हूँ कि 20,000 डिडक्ट होगा, पहले नोट में तो यही लिखा हुआ है और डिमांड ड्राफ्ट ही लेकर आना है। देखो, इन्होंने बार-बार मेंशन किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि डिमांड ड्राफ्ट ही लेकर आना है।
ये देखिए आप, डिमांड ड्राफ्ट लेकर आना है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे एससी-एसटी कैटेगरी के लिए, उनके लिए फिर से इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों को डाउट है कि उनकी फ़ीस 4000 ही सबमिट होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, 4000 ही होगी सबमिट, लेकिन अभी के लिए फिज़िकल रिपोर्टिंग में जो बच्चे एससी-एसटी कैटेगरी के हैं, वो आ रहे हैं, तो उन्हें ₹4000 का डिमांड ड्राफ्ट या कैश या ऑनलाइन जो भी एक्सेप्टेबल होगा। वैसे तो लिखा हुआ है इन्होंने डीडी, तो डीडी ही आप लेकर आइए। और कुछ बच्चे बता रहे थे कि सारे मोड एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो आप लेकिन डीडी ही मानिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि सारे मोड में जाइए, ठीक, फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है? तो ₹4000 एससी-एसटी वालों को देना पड़ेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन थांबा सब्र। मैं बताता हूँ, एक्चुअली होगा क्या कि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे ना, यूपी स्कॉलरशिप के लिए, जिन बच्चों के पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम है और वो एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए, तो स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे। हाँ, स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरना है, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपको ए टू ज़ेड स्कॉलरशिप का फॉर्म भर कर दिखाऊँ, और कैसे प्रोसेस है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट है, हर एक चीज़ एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आप बोलेंगे तब मैं भी वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ ठीक है। तो ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि एससी-एसटी वालों के लिए आप जब स्कॉलरशिप फॉर्म भर देते हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप आती है, ठीक है? वो स्कॉलरशिप का जो भी अमाउंट होगा 50,000, 40,000 जितना भी, तो वो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी शायद जब आप फर्स्ट ईयर के लास्ट में या सेकंड ईयर में आ चुके होंगे, जब आती है। सॉरी। तो वो आपको जमा करनी होगी एज़ एन एकेडमिक फ़ीस। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको फ़ीस जमा नहीं करनी होगी। अब आप बोल रहे हो अभी फ़ीस जमा नहीं करनी है, बाद में करनी होगी। देखो, होता ये है कि अगर आप एससी-एसटी कैटेगरी के हो, तो एससी-एसटी कैटेगरी वालों को ये रिलैक्सेशन होता है कि वो अपनी फ़ीस अभी सबमिट ना कर बाद में सबमिट करें ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन। तो बस इतना ही रहता है कि उनको अभी फ़ीस सबमिट नहीं करना है, स्कॉलरशिप आने के बाद वो अमाउंट आपको एज़ अ एकेडमिक फ़ीस 50,000 या जो भी होती है प्रॉपर वो जमा करनी होगी, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, काफ़ी बच्चों को डाउट है इस चीज़ के लिए। तो वो अभी नहीं करना है, वो नोटिस आएगा आपको कि आपका स्कॉलरशिप आ गया है, अब आपको वो फीस जमा करनी है एकेडमिक्स में, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? डिमांड ड्राफ्ट केएनआईटी डायरेक्टर के नाम पर होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग सीएसए हॉल में होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पढ़ सकते हो उसको, ओरिजिनल फीस, एडमिट कार्ड, अलॉटमेंट, हाई स्कूल, इंटर क्वालिफिकेशन, उसके बाद ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट कैटेगरी, वेटेज, ओरिजिनल एफिडेविट, ये सब ओरिजिनल जहाँ लिखा है ना यार, ओरिजिनल ही लगेगा। आप मान के चलो, वरना आपको दिक्कत होगी, 100% मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? एससी-एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ओरिजिनल एफिडेविट, कॉपी ऑफ हार्ड हार्ड कॉपी भी लेकर आइए, जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है? तो वो वेरीफाइड के लिए माँग सकते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। ओरिजिनल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करते हो, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगने वाला है। और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो 2 लेके हुई हैं, आप थोड़े ज़्यादा लेके आइए, ये नहीं कि 2 ही लेके आना है। उसके बाद इन्होंने दिया है कि रजिस्ट्रेशन हेतु छात्र-छात्रा को इस दिए हुए यूआरएल पर अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है और उसका सूचना पूर्ति कर हार्ड कॉपी पे प्रिंट करके लेके आना है, ठीक है? तो ये स्टेप आपको एक करना होगा अगर आप केएनआईटी में आ रहे हैं। और उसी के साथ अगर और भी कुछ डाउट रह जाता है केएनआईटी के स्टूडेंट्स को, तो एक नंबर दिया हुआ है, इस पे आप गिवन टाइम पर ही कॉल कीजिए। गिवन टाइम मतलब ऑफ़िस वर्किंग टाइम में, जो कि 10 से 5 होता है, ये नहीं कभी भी कॉल कर दीजिए। तो आप इन सर से या जो का भी है ये नंबर, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और एक और नोटिस निकला है जो कि है मेस से रिगार्डेड, तो मेस से रिलेटेड ये नोटिस आया है डीन स्टूडेंट वेलफेयर के ऑफ़िस से। तो देख सकते हो ₹25,000 आपको मेस की फ़ीस सबमिट करना होगी, तो डेट दे चुके हैं ये, देख सकते हो यहाँ पर 15/11/22, ठीक है? इस डेट के अंदर आपको ये फ़ीस सबमिट करनी होगी मेस के लिए। अगर आप हॉस्टल अलॉट कराते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मेस आपकी चालू होने वाली है। तो 20,000 आपकी मेस की फ़ीस होगी और ₹5,000 आपकी कॉशन मनी, जो कि रिफंडेबल होगी जब आप कॉलेज छोड़ेंगे। और आपको यहाँ बैंक डिटेल दे रखी है कि एमसीए और फर्स्ट ईयर बीटेक जो बच्चे हैं, उन लोगों को इस बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना है। आप हाँ, इसमें आप मेस में क्या कर सकते हैं, अगर आप जीपे से करना चाहते हैं, जीपे से हो जाएगा, और या ऑनलाइन या कैश, जैसा भी आप सबमिट करना चाहते हैं, सारे एक्सेप्टेबल होते हैं मोड। आप जाइए पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हमारे कॉलेज के अंदर ही है, वहाँ पर आपको सबमिट करना होगी मेस की फ़ीस। और जब फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए समय आ रहे हैं, तो बेहतर है जब ही कर दीजिए, अगर आप हॉस्टल लेने वाले हैं, या फिर आप जब हॉस्टल अलॉट कराने आएँगे ना, आपको जब हॉस्टल मिलेगा, तो आपको जब करना होगी, और वहाँ पर रिसिप्ट लगती है मेस की। तो ये चीज़ हो गई, तो आपको ये अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना होगा, और वहाँ से आपको रिसिप्ट लेना होगी और फिर वो सबमिट करनी पड़ती है। तो ये हो गया केएनआईटी सुल्तानपुर का पूरा। अब आते हैं बीआईटी झांसी वालों के लिए।
तो बीआईटी झांसी वालों का यार फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि उनका फीस स्ट्रक्चर क्या कहता है। उनका फीस स्ट्रक्चर, अगर आप बीटेक सीएस और सीएस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल अदर ब्रांचेस केमिकल से भी हैं, तो उनके लिए फीस क्या रहने वाली है। अगर आप नॉन हॉस्टलर रहते हैं, डे स्कॉलर रहते हैं, 61,800 रुपीज़ आपकी ये फीस होने वाली है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये लिखा हुआ है 61,800 रुपीज़ फीस होने वाली है बीआईटी झांसी वालों के लिए। अगर आप हॉस्टल अलॉट कराते हैं तो 71,400 रुपीज़ आपकी फीस टोटल लगने वाली है। ठीक है, इसी के लिए आप देख सकते हो कि जो लेटरल एंट्री है ये दिया हुआ है, उनके लिए फीस स्ट्रक्चर ये है कि 76,800, 76,800 रुपये और 86,400 रुपये, 86,400 रुपीज़ लगेगी अगर आप हॉस्टल अलॉट कराते हैं। अगर नहीं कराते तो 76 में आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ एमबीए और भी जो कोर्सेज हैं उनके हिसाब से आप देख सकते हो, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इन सारे कॉलेजेस की, जो नोटिस की लिंक है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब आते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग। बीआईटी झांसी वाले क्या कहते हैं। बीआईटी झांसी वाले बोल रहे हैं कि 9 बजे से 4:30 बजे तक इनका टाइम है। देखो, हर एक कॉलेज का टाइम अलग अलग है, तो आप उसी टाइम पर जाइए, कोशिश करिए कि आप टाइम पर पहुंचे। अगर नहीं पहुंचेंगे तो आपकी सीट कैंसिल मानी जाएगी। तो ये मत सोचिए कि हम नहीं पहुंचेंगे तो बाद में अपनी सीट ले लेंगे, तो ये गलत फहमी है। तो आप फैमिली बोल दिया मैंने, गलत फहमी है। ठीक है, तो हो जाती है गलतियाँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या दिया है। इन्होंने अकाउंट नंबर दिया है डायरेक्टर का। आपको जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बीआईटी झांसी जो डायरेक्टर है उनके रिस्पेक्टिव में बनवाना है, डायरेक्टर बीआईटी झांसी के नाम पर, जो कि डीडी में ही ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं फीस। और नीचे दी हुई है हॉस्टल की। तो आप देख सकते हो हॉस्टल यहाँ पर सारे अकाउंट और आईएफसी कोड दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर में आपको वृंदावन और यशोधरा भवन एज अ हॉस्टल मिलता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और सेकेंड ईयर में अगर आप लेटरल एंट्री आते हैं तो आपको साकेत और कल्पना चावला हॉस्टल मिलता है, जो कि आप ये गिवन दिए हुए अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड पर आपको ट्रांसफर करना होगी मेस की फीस। ठीक है, और इन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, लगभग सारे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स सेम है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, और नोटिस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ यार वीडियो को एंड करते हैं, और तीनों कॉलेजेस का मैंने कवर किया है और सारे डाउट्स को भी क्लियर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, या सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग देख सकते हो मेरा जो एनालिटिक्स है उसमें बताता है कि 86% लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं। तो यार ये अच्छी बात नहीं है, तो आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अभी नेट आ नहीं रहा है, वरना मैं दिखाता आपको। देखो खुल गया है। तो आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखो 86% लोग नॉट सब्सक्राइब किए। तो यार सब्सक्राइब करो, और अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ स्कॉलरशिप के ऊपर, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए, बताइए। तो कोशिश करूंगा आपके लिए स्कॉलरशिप के लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।